मेरा नाम है कजरी कंठी वाली। मेरा नाम है कजरी कंठी वाली। क्या बताऊं, आज बड़ी खुशी की बात है। हाँ, हमारे स्वामी जी गए हैं, बहुत पहुंचे हैं महात्मा जी के पास, क्योंकि भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दिया है। तो मैंने सुना था कि बाबा जी के पास जाने से हो सकता है कोई ना कोई औलाद हो जाए, इसीलिए वही खुशी की बात है। आज हमारे स्वामी जी गए हैं, बहुत पहुंचे हैं महात्मा जी के पास। उनका आने का समय हो रहा है, मैं उनका इंतजार करूंगी। आएंगे तो उनसे पूछूंगी कि आखिर बाबा जी ने क्या कहा है। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ। अरे स्वामी जी आप आ गए। बाबा जी के पास गए थे ना, तो बाबा जी ने क्या कहा? ये मैं क्या देख रही हूँ? आप तो यहाँ से खुशी खुशी गए थे और आपके चेहरे पर उदासी, क्या बात है प्रधान जी? जानना चाहती हूँ। हाँ, क्या बात है? अगर उदासी का कारण तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? सोचने की बात है। अरे जिसे तुम अपनी बड़ी बहन से ज्यादा बढ़कर मानती हो, वही हरामजादी गितवा तुम्हारे साथ घात कर रही है। हमारे साथ गितवा ने घात किया है? हाँ। मैं समझी नहीं। अरे वो हरामजादी अपने नैहर का भूत लाकर तुम्हारी कोख पर कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात कान खोल के सुनिए। अरे मेरी कोख से उन दोनों ने किया है खिलवाड़। मेरी कोख से उन दोनों ने अरे किया है खिलवाड़। और आज से समझू लगी है मेरा परिवार। है मेरा परिवार पियाना संग उनके रह पाऊं। है मेरा परिवार पियाना और संग उनके रह पाऊं। और मानो मेरी बात बलम घर अपना अलग। प्रधान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उस हरामजादी गितवा की शकल नहीं देखना चाहती हूँ। तो मेरी भी बात गौर से सुनो। तो बात तुम ठीक कहती हो कजरी, मेरी बात तुम कहती हो कजरी मेरी, साथ में अब तो होगा गुजारा नहीं, कर दो हिस्से का बंटवारा। ऐ जान मनी साथ में होगा अब तो गुजारा नहीं। कजरी हिस्से का बंटवारा कर दो, वो अपने हिस्से में रहेंगे, हम अपने हिस्से में रहेंगे। ठीक है। ना हम उसका मुंह देखेंगे ना वो हमारा मुंह देखेगा। प्रधान जी आप ये बताइए, आप बाबा जी के पास गए थे, हाँ। बाबा जी ने क्या कहा? बाबा जी ने कहा, बाबा जी ने उपाय भी बताया। क्या बताया है? इसका उपाय तो कुछ बताया कि नहीं। 7 दिन के मासूम बच्चे की बलि तुम्हारे हाथों से अपने आंगन में होगी, तब तुम्हारी कोख हरी होगी। लेकिन 7 दिन का मासूम बच्चा मिलेगा कहां? तुम तो हंस रही हो जैसे बच्चा पॉकेट में हो। बच्चा अभी पॉकेट में ही है स्वामी जी। मतलब? मेरी बात सुनिए। बोलिए। अरे कोख में बच्चा इस वक्त गितवा के है, कोख में बच्चा इस वक्त गितवा के है, और मुझको सुझाती न कोई गली। मानो मेरा कहा अरे प्यारे पिया, लाके बच्चे के उसके चढ़ा दो बलि। मेरी प्यारी प्यारी मेरी गुलबदनी, आए मेरी
सब अब मेरा हो गया। बच्चा पैदा होगी तो कि जब वो जिस घड़ी कर दो बलिदान, मिट जाए दिल की लड़ी। कजरी, अगर ये हरामजादी मेरे पैर पर कुल्हाड़ी मार सकती है तो मैं भी उसके पैर पर कुल्हाड़ी मार सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये बात मैं उस हरामजादी से जरूर पूछूंगी। चल रही हूं उसके पास, उससे पूछूंगी कि आखिर मेरे मान सम्मान में कौन सी ऐसी कमी पाई जो मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। ऐसे पूछोगी तो कैसे? कुछ हाथ में ले लो तब जाओ उसके पास, क्योंकि सीधे का मुंह कुत्ता चढ़ता है। अगर ऐसी बात है मेरे राजा तो ठीक है, मैं अपनी मनमानी करूंगी, लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं वादा करता हूं, जाओ तो अपनी मनमानी करो, लेकिन गीता के साथ, अन्यथा और किसी के साथ मनमानी नहीं करना। ठीक है, जाओ। इधर आ, चल मेरे साथ हरामजादी गीतवा के पास। मैं उससे पूछूंगी कि आखिर मेरे मान सम्मान में कौन सी ऐसी कमी पाई जो मेरे साथ ऐसा किया है। अरे चला काका की लड़ाई, चल मेरे साथ। चला वाह गीता, अरे मैंने कभी क्या किया था? मैंने बेटी का प्यार दिया तुम्हें, लेकिन तुमने क्या किया कि हमारी बीवी की कोख उजाड़ दिया। अरे नालायकिन, ईंट का जवाब जब तक मैं पत्थर से नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं दूंगा। कजरी अकेली जा रही है। अरे कजरी अकेली जा रही है। वो 3 प्राणी हैं और हमारी पत्नी अकेली जा रही है। इसके हेल्प लेके मैं पहुंचू जरूर। अब बाबा साला हरे भरे परिवार में आगे लगाए गए। साला बाबा नवा बबुल्ली आई, पूरा परिवार जब तक नाश न कर दी तो मानी नहीं। और लगाई देह लेना हो, लगाई देह लेना, ई बाबा साला घर में आगिया लगाई देह लेना। ये लगाई देह लेना हो, लगाई देह लेना, बाबा साला घर में आगिया लगाई दे। झारी झारी लोर झारे, झारी झारी लोर झारे, आवता रोवाई विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाई ए विधाता। झारी झारी लोर झारे, झारी झारी लोर झारे, आवता रोवाई ये विधाता हो, समय आई कहवा देख जाई ए विधाता हो। डेग डेग काट भरल चली कैसे रहिया, सुखवा बिताले लेवा हमारा से बही। चली कैसे रहिया, सुखवा छोड़ा लेवा हमारा से बहिया। सजा बेकसूर पवनी, ये सजा बेकसूर पवनी, सितम ना सहाई ये विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाई ए विधाता हो।
मेरी इस वक्त अभी ठीक नहीं रहती भगवान। सबसे पहले आप लोग ये नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, तो आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम गीता है। मेरे परिवार में मेरे जेठ जी हैं, मेरी जेठानी है, एक मेरा बेटा है जिसका नाम पवन है। क्या और साथियों, दूसरा औलाद मेरी कोख में पल रहा है। इसी कारण बस रात दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरा पवन बेटा ले गया है, अभी तक वो आया नहीं। आज मेरा पवन बेटा आएगा तो मैं उससे कुछ बातें करूंगी। भौजी पाला जी, खुश रहो देवर जी। भौजी आज हम कहा देखत है कि जब कभी हो तो आपको चेहरा मुस्कुराहट रहती भौजी, आज पता नहीं क्या बात तोहरे आंखें में आंसू। देवर जी हाँ भाई। ये जानना चाहते हो हाँ मेरे आंखों में आंसू क्यों है? हाँ भाई। क्या बताओ बेटा, रात दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। जब से मैं पेट से हो गई हूँ इसीलिए मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती बेटा। अरे बाप रे भौजी, तुरे बुखार बहुत तगड़ा है। क्या करी, कहाँ जाए अब रात के हम? चला जाए बाजार, मेडिकल स्टोर उठा ले। क्या मेडिकल स्टोर? मेडिकल स्टोर से दवा लाओगे? हाथ दवा लाऊंगा। भौजी बैठा, आराम करा, पवन भैया आवत है। ठीक है, मेरा पवन बेटा आ जाए तो मुझसे जरूर मिला देना। इनका देखा रंडो हर जाइयो का, देखा नहीं? हमार तो कोख रंडो खाइल ही चबाइल ही, देख लिया, अब अपनो हर जाइयो ढेंढा फुलाए बैठी है। देख लिया। करे गीतियाया ए गीतवाया। अरे मेरी कोख पर भूत रंडी कराई, मेरी कोख पर भूत हर रंडी कराई, जवानी में बाझिन है मुझको। और नहीं तुम दोनों को समझाता ऐसे, नहीं तुम दोनों को समझाता ऐसे, और मेरे साथ में घात तूने बताओ हमारे को भूत कराए के रंडा। नहीं दीदी, आप ये क्या कर रही हो? मैंने आपकी कोख पर भूत करा दिया है। आए कोख चबाए के रंडा, अपनो ढेला बुलाया रंडा। तोहरे नैहरे में तहार भाई बाप मर गए, जो नैहरे के भूत लाए के हमारी कोख पर कराए, कहे से कराए। मेरी बात सुनिए दीदी, मैंने आपकी कोख पर भूत नहीं कराई हूँ। और गलती सोची सारी है दीदी तुम्हारे। नहीं इसमें गलती कोई है।
हुई पाव की भारी गीता। माटी दे जाए, माटी दिया यहाँ मददगार बन के आए तो है माटी दे जाए। दीदी पाँव का भारी यहाँ हार जाइए। पाँव का भारी यहाँ तो का करी तो हाथ थाली में दीपक जलाए ले, आरती उतारी तो हाथ पूजा करी, आरती उतारी तो हाथ पूजा करी हार जाइए। नहीं, आप तो जानती हो मैं आपको अपनी बड़ी बहन से भी बढ़कर मानती हूँ। का करबू नहीं का करबू तो हाय आरती निकाली के पूजा करी। आरती उतारू की पूजा आरती आरती दीदी मेरी बातों पर यकीन कीजिए, सही बताओ। मैंने आपकी कोख पर भूत नहीं करा। आराम जाती आज मार तो राम चमड़ी खींच ले हट जाई। बतावे कहू बड़की माई क्यों गुस्सा कहो बड़की माई क्यों गुस्सा दिखाए और मेरी मैया पे हाथ मारे कैसे रे? मेरी माँ ने ऐसी कौन सी गलती किया है जो तो मेरी माँ को मार रही थी? ते अपने मातारी के बात पूछे चाहता है? हाँ मैं अपनी माँ की गलती जानना चाहता और हूँ। मातारी का करतूत करे सुन। और मेरी कोक प्रभूत रंडी मेरी कोक प्रभूत हर रंडी और जवानी में बाझने है मुझको मुझे मार करके हर पवनवा न अच्छा किया है। मुझे मार करके हर पवनवा न अच्छा किया है। अरे लिया अपनी मौत है खुद सांपे के बिली में अंगूरी नहीं डाया। हाँ। सीधा नागिन के मुंह में उड़ाया। नागिन जब तक तो कम महतारी पूत का काट के चबा के खा न ले तब तक चैन से ना बैठ। और जब तक हम तबे नागिन के विष वाला दांत तोड़ न देव कल न लेब। हमारी कह दिया कि इनकी कहती हारे तो कह मेरे हूँ लता नहीं बताओ तो कहता थारे पवनवा साले अपने माई गलती नहीं देखा था। हाँ तो और माई जवानी में हमारे का की पासिंग बनाई थी। क्या कहे पासिंग नहीं कहे कुर्मिन बनाए रहे यहाँ माटी दोनों
ये बात की जानकारी मैं अपनी माँ से भी करना चाहता हूँ। पूछ अपने महतारा से। माटी देनु बीता भरे क्या हमरे ऊपर हाथ उठाया तो हाय माटी दे जाए। माँ माँ ये बात जो बड़ी माँ कह रही है ये बात सच है माँ? नहीं पवन, क्या तेरी बड़ी माँ जो कह रही है, तेरी बड़ी माँ के बातों पर तुझे यकीन है बेटा? नहीं मेरे लाल, आखिर तू बता, मैं भी एक माँ हूँ बेटा, फिर मैं दूसरे माँ की कोख पर भूत क्यों करवाऊं? मुझे विश्वास है माँ, मेरी माँ ऐसा खोटा कर्म कभी भी नहीं कर सकती है। पवन भैया भौजी इस तरह कभो न करे। हाँ ना तोहार भौजी कबो करी है माटी दे ना तू कहो गलत काम। बड़ी माँ मेरी बात को सुनो। सुनो अरे तेरी बातों पे विश्वास मुझको माटी दिया उन्हों नहीं के कहता तेरी बातों पे मुझको आए उता हम जानती नहीं है हमारे बात पे विश्वास कहाँ कर बया। हमारी कोखी पैदा बा होते तो हमारे बात का विश्वास करते करे हर जाई के कोखी पैदा बा माटी दे उन्हें तो विश्वास कर कि हमारे बात का का विश्वास कर बिया, का विश्वास कर बिया इनके बाती पर, इनके कोठिम्भा होता तब तो विश्वास कर। कोखी माँ तू तो सारे कुकुरी की मौत एक कुकुरी में पैदा भा। तेरी बातों पे विश्वास मुझको नहीं, मेरी मैया न कर सकते खोटा कर्म, जान ले सकती से का तू नहीं। किड़किड़ किड़किड़ लगाया ये हम आज जरता तो लोए लौटी है माटी दे उन्हें हगनमा माटी दे माटी दे जा तो जा के नाती सारे बंद कर तेरी मैया महताई साले, हमारे काकी खिंगा माथा खराब होता है। बोला बोला जगत भंवरवा माटी देवने का दैझा के नाती 25 मनई के जिंदगी बर्बाद के बा माटी देवना। हाँ दारू पियाए पियाए माटी देवना 25 मनई की जिंदगी बर्बाद करे बाटे। 25 आदमियों की जिंदगी नहीं बर्बाद किया है, 25 आदमियों की रोजी रोटी चला रहा है। अरे चलावत हो ये माटी देवनु हो। बड़ी माँ उसार दारू पी के इनके सबके पेट पार है न शराब पी के। अब इधर से मारूंगा। बड़ी माँ तुमने मेरी माँ के ऊपर हंटर चलाया है, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हाँ मैं आज तुमको मारूंगा। ए पवनी आया, ए गीती आया, एका माटी देने का रोक ले रे, कहते हमसे ज्यादा जिगवैर कराई, एका रोक ले कहा अगर हमरे ऊपर हाथ उठाए तो जान ले ठीक होए ना का जान ले। तू ये क्या करने जा रहा है बेटा? ये तुम्हारी बड़ी माँ है बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ, तुम हट जाओ माँ, तुम हट जाओ। तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया, आज मैं तुम्हारी जान ले खबरदार
बीबी पे हंटर चलाना नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। राम प्रकाश को तूने जाना। अरे पवन की मेरे कर रहे इस तरह क्यों पिटाई, बात मेरे समझ में अरे नहीं आ रही। बात मेरे समझ में अरे नहीं आ रही, बन गए इस तरह क्यों कसाई। हाँ, मैं कसाई बन गया हूँ। आखिर बड़े भैया बात क्या है? यही शिक्षा दिया है, इसलिए मेरे बेटे को मार रहे हो? ऐसे तुम पढ़े हो वैसे बेटे को पढ़ाए हो। हाँ? आखिर बात क्या है? अरे सम्मान करना भूल गया, इसे पूछो हरामजादे से, ये अपनी बड़ी बाप की को हंट चला रहा था। हाँ? यही शिक्षा ग्रहण करवा रहे हो? आखिर तू अपनी बड़ी माँ को क्यों मारा है? बड़े छोटे का कोई सम्मान ही नहीं। पापा, पापा, बड़ी माँ मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाई थी पापा, इसीलिए मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए बड़ी माँ को मार दिया पापा। भैया, मेरा बेटा जो अनजाने में गलती कर गया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। गलती कर गया, मैं गलती कर रहे हैं। काहे बरे मारता नहीं जाता। जानना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं जानना क्या चाहता। कुछ कार्य ये तो ये बीबी गितवा हरामजादी क्या किया है बड़े भैया? क्या किया है तो कान खोल के सुन। तेरी बीबी मेरी बीबी की कोख पर तेरी बीबी मेरी बीबी की कोख पर भूत कर दीना नैहर का लाकर उजर। कर दूं हिस्से का बंटवारा मेरे बिरनी। कर दूं हिस्से का बंटवारा मेरे बिरनी। साथ में होगा अब तो नहीं है गुजर। मैं हिस्से का बंटवारा कर दूंगा, आधे हिस्से में तुम रहोगे, आधे हिस्से में मैं रहूंगा। नहीं बड़े भैया, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों नहीं करूंगा? अगर मेरी बीवी ने गलती किया है तो मैं उससे जरूर पूछूंगा। कोई का पूछे, अगर बंटवारा न हो प्रधान तो अब वही जहर खाए के मारा हम, अब वही जहर खाए। बस साले भोकाल छोड़ के कहीं करो रहा बे। प्रधान, इधर आ। अगर प्रधान का के कुछ होगा तो हम उनके बिना जी न पाओ। क्यों बे? एक तो चाची कहता है और दूसरा कह रहा है जी नहीं पाऊंगा। कोई नहीं, बहुत विश्वास नहीं। नहीं, काके हैं हमारे। हम तो हाय विश्वास तो हमका बिल्कुल नहीं ना। अब हम जानते ही ना काकी ने पितियान बोले जी, बंटवारा अरे काकी कुछ हो जाए तो जी न। मान लो हमारे काकी कुछ हो जाए तो हमका बनाए खवाए के। विकलांग कहा
बने खा नहीं सकते। रोटी नहीं बना पाए। रोटी हम बतावत है कैसे बना तो गोलियां ले लाते से कचर देता वो बढ़ा दे। नाही प्रधान जी, सारा दिन सारी रात दारू पिए थी और खाना बनवा के टाइम सो जाइए तो कहाँ से खाई है? ई बारे तो कहते तो का कुछ हो जाए। अरे हम कहते ही बंटवारा करबे कि लहसिया गिरे। लहास गिरे नहीं बंटवारा होगा, होए है। चलो सुन रहे, इधर आओ। इसको समझा दे कि 5 बिस्सा जमीन। हाँ, बंटवारा में 10 रुपया हमका देता, कहा था जब काहे के मतलब हमारे से को विखंडन हो जाए तो है यही इरादा बा। तो है इरादा यह है कि विखंडन हो जाए परिवार में, नहीं तो तोहरी नहीं हम खा रही। अगर हमारे मेहरारू के ऊपर हाथ उठाईस तो गलत कीस ना, नहीं बहुत सही। तो बंटवारा कह देते ही नहीं, हमका देखे ना हमें का देखा। एक सारी समझा देते। सुन तौर तरीके से इधर समझा दो इसे कि 20 बीघे जमीन उसको मैंने प्रधानी बनाया है, उसका बंटवारा नहीं होगा, पेट्रोल पंप का बंटवारा नहीं होगा, भट्ठे का बंटवारा नहीं होगा, केवल 5 बिस्सा जो हमारे बाप के जमाने की जमीन है, जोन आपके जमाने के पुजाऊ जमीन है। पुजाऊ नहीं उपजाऊ। पुजाऊ बाप की जमीन जो बनाई हुई है। अच्छा अच्छा प्रधान जी, आपके बता देते हैं सारे कहाँ कहाँ कहाँ। हाँ, बोलो बोलो। आपके जब आपके जो बाप के वैकेंसी वाली जमीन है। वैकेंसी नहीं रे, बपंसी। बपंसी हाँ, बाप के जमाने की जमीन 5 बिस्सा। 5 बिस्सा उसका बंटवारा होगा, उसका बनवासन का बंटवारा होगा, हाँ। सब कुछ होगा, लेकिन जमीन का बंटवारा नहीं होगा 20 बीघे। समझा देते हैं सारे। समझा इस चरण? हम कहते हैं ये प्रधान यहाँ। बंदूक खड़े कर। चल बे, ए चौगड़ी, यहाँ रे चौगड़ी की सारी। ना जूता मारा साले भाई, आंखें तो खुल गई। तारा पनही मारा बीचो पनही। कहाँ तो का पनही जुहावे गए जो पहले ना दूसरे को पनही काम चलावत है। ये आ गई श्रीमान मानवर स्तर सम्मानित आदमी मेला मालिक। मेला मालिक की तरफ से 21 रुपया इनाम आया हुआ है और उनका कहना है बंटवारा बराबर का होना चाहिए। बराबर 20 बीघा जमीन छोड़ के बाकी सब बंटवारा होए। हाय काकी, हाँ प्रधान, नहीं अब भाई लहास गिरे। लाही काकी, यहाँ रे जो समोसा है सारे मुँह ले यहाँ। ए बे साले चिरकुट सुन बे, ताजी गाठे बे। सुरे हाँ बे बोल। जोन जोन बे, हाँ बे बोल बे। इनके बाप के बस बपन वैकेंसी जमीन है। कावा वैकेंसी साले पंसी। बपंसी हाँ 5 बिस्सा है, हाँ वहाँ से 2.5 बिस्सा हाँ। जोन पुजाऊ जमीन है है। गौदान की ना है वो। उपजाऊ जमीन। जिसमें अन्न पैदा होता है। हाँ उपजाऊ जमीन है। हाँ भाई देखा वो प्रधान जोतत बहुत है ना, जान ला प्रधान है। प्रधान के हिस्से में रहे, वो तोहरे हिस्से में रहे। जमीन प्रधान के हिस्से में रहे। जो सारे उसर बांध रहा है वही लेके काम चलावा। तो हरी मैया मोहतारी के साले ताव वाली बात करता है साले। बराबर का बंटवारा हो हरी ऐसी का तैसी साले चोर कर साले चीला। कमजोर समझ तो हरी मैया मोहतारी तेरी माँ का मुकद्दर मारू। तेरी माँ का साले कमजोर समझे का।